बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट्स और रूट्स की नेचर्स को डिस्कस कर लिया है और आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1 और इसी के अंदर डिस्क्रिमिनेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे और रूट्स की जो नेचर है वो डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का, यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख दी है, तो ये देखें, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने डॉट्स लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ड्राइव करनी है। क्या ड्राइव करना है हमने? इसका डिस्क्रिमिनेंट्स। तो यहाँ पर देखें कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग इसका निकालने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों को ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर में बात को समझा दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो वो 2 है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट रकम है वो हमारे पास सी है तो वो -1 है। ये ए है, बी है, सी है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपने जस्ट DISC डिस्क्रिमिनेंट b² - 4AC। अब इसके अंदर हम लोग इस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, और सी की जगह सी की वैल्यू लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो बी आ रहा है वो 3 है, तो इट मीन्स के यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर, ये माइनस, तो 4। ए की जगह हमारे पास ए की वैल्यू 2, सी की जगह -1। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है। डिस्क्रिमिनेंट पूरे स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल फॉर्म में लिखें। ये 9, 4 2s are 8, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए और यहाँ पर 8 बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 17 है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया है? 17। अब इस तरह इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने किया है, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। सेकंड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेम आसान सी बात है। इसी की मदद से आपने वो दोनों पार्ट्स जो होंगे वो खुद करने हैं। ये एक पार्ट है जो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ए इज इक्वल हमारे पास क्या है? 9, बी क्या है? -30, और सी क्या है हमारे पास? 25। तो अब इस डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे और उसमें हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4AC। तो देखें, इसमें जब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो b की जगह -30 का स्क्वायर, -30 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 9 है, c हमारे पास 25 है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 900, और यहाँ पर देखें तो 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को जब 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 900। क्या बनता है? 900। तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, 900 में से 900 गया तो 0। तो 0 जो है ये हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट आ गया यहाँ पे। बाकी जो दो पार्ट्स होंगे वो आप लोगों ने खुद करने होंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अगर स्टेटमेंट्स हम देखें तो यहाँ पर कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ जी, हमने यहाँ पे रूट्स की नेचर्स को डिस्कस करना है और वो जो नेचर हमने रूट्स की निकालनी है, फिर हमने उसको वेरीफाई भी करना है कि जो नेचर हम बता रहे हैं क्या ये वही है जो हम लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो देखें, क्लियर करते हैं पॉइंट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, a इज इक्वल टू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120।
यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि जो नेचर ऑफ रूट्स की जो डिस्कशंस होती हैं, नेचर ऑफ रूट्स जो डिस्कस होते हैं वो डिस्कस होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। दिस मीन्स कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट पर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करें। तो डिस्क्रिमिनेंट में आप देखें कि हम लोग यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट्स लिखें, वैल्यूज पुट करें, -23 का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है और ये जो है हमारे पास c वो 120 है। अब हमने 23 का जो स्क्वायर होगा वो ओपन करना होगा, तो ये बनता है 529। और जब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 480। 4 1 4 4 जब 120 से मल्टीप्लाई होगा तो 480 आंसर आएगा। और यहाँ पर हम लोग जब इसका डिस्क्रिमिनेंट्स निकालेंगे तो ये 49 बचा, और 49 जो होता है वो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर है। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या आया है, ग्रेटर, और ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर 0 से ग्रेटर हो और वो हो क्या, कंप्लीट स्क्वायर हो, तो फिर जो रूट्स की नेचर होती है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट्स ग्रेटर देन 0 और कंप्लीट स्क्वायर होता है तो रूट्स जो होते हैं वो हमारे पास रियल, रैशनल और अनइक्वल होते हैं। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्या होते हैं, अनइक्वल। तो देखिए अब हम ये चीज़ तो आ गई, अब इसको हमने करनी है वेरिफिकेशन। उसने कहा था कि आप ये वेरीफाई भी करें, तो वेरीफाई करने के लिए आपने इसी चीज़ को आगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो आपके पास होता है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाकर यहाँ पर b² - 4ac और होल बाय 2a करेंगे। तो x = तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो b था वो माइनस का 23 है, ये माइनस का, और ये माइनस इसके साथ मिलकर प्लस का 23 हो जाएगा, प्लस माइनस आगे b² - 4ac। b² - 4ac इज एन एक्सप्रेशन जो कि हम जानते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये चीज़ b² - 4ac हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्या आया था 49। ये 49 लिख लें तब भी ठीक है, 7 का स्क्वायर लिख लें तब भी ठीक होगा। नीचे 2a 2 और a हमारा क्या है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 1 2 ही होता है। इसी को अगर आप आगे देखें तो ये देखें 23 प्लस माइनस, तो 49 का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये बाय 2। अब यूँ होगा कि एक दफ़ा 7 जो होगा वो 23 प्लस में आएगा 7, और एक दफ़ा वो माइनस में आएगा। तो x = 23 - 7 बाय 2। x ये बन गया 30 बाय 2। x = 15। अब यहाँ पर देखें इसमें से हम लोग ये 7 जो होंगे वो निकाल देंगे, तो देखिए पीछे कितने बचते हैं, 7 में 23 में से 7 निकालें, 3 गया तो 20 बच गए, 20 में से मज़ीद आप लोग 4 और स्किप कर दें तो 16। तो 16 बाय 2 और = 8। एक रूट जो है वो 15 आया है, एक रूट जो है वो हमारे पास 8 आया है। ये रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और ये अनइक्वल भी हैं। क्या है, रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो इस तरह से हमने ये जो था रूट्स की नेचर को भी डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे रूट्स की नेचर्स को हमने वेरीफाई भी कर दिया। इसके बाद चलते हैं
हम अगले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे इसका मैं एक और पार्ट आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट आप देखें कि पार्ट नंबर जो 4 है, बाकी सेकंड और थर्ड जो होंगे वो आप लोगों ने खुद करने होंगे। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो इसका जो 4th पार्ट आ रहा है उसमें यहाँ पर लिखा गया है 3x² + 7x - 13 = 0। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने अब इसको अपना इसका एक नेचर डिस्कस करनी है और नेचर डिस्कस करने के बाद उस नेचर्स को हमने वेरीफाई करना होगा। तो देखें, तो यहाँ पर देखें कि a जो है वो मेरे पास 3 है, b जो है वो 7 है, c जो है वो -13 है। यहाँ पर हम लोग इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम लोग इसकी रूट्स की नेचर को देखेंगे कि क्या है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स की जो नेचर होती है वो डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए होती है। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट्स जो है यहाँ पर क्या आता है, b है 7 तो 7 का स्क्वायर -4, तो a हमारा 3 तो c हमारा है 13। तो यहाँ पर देखें 49 बन गया माइनस। अब यहाँ पे जो 13 है ये 13 माइनस का है, तो यहाँ पर आप माइनस लिख लो। ये माइनस और ये माइनस मिलकर फिर क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। 4 3s are 12, तो 12 को अब हमने करना है 13 से मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 156। कितना बनता है जी, 156। तो अब डिस्क्रिमिनेंट्स देखें क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों को हम लोग काट लेंगे प्लस, तो 205। अब 205 जो है ये ग्रेटर देन 0 आया है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बट ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो अब आप पिछले लेक्चर वाली बात को याद करें कि जब डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर जो था मैंने बताया था कि 0 से ग्रेटर हो और वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स की जो नेचर होती है वो होती है रियल, इर्रेशनल, अनइक्वल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो रूट्स है वो क्या है, एक तो वो रियल है, दूसरे नंबर पर इर्रेशनल, और यहाँ पर और क्या है, एंड अनइक्वल हो गए। यहाँ पर अब इसी चीज़ को अब हमने वेरीफाई करना है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये जो बात हमने लिखी है क्या ये ऐसे ही है कि जो रूट्स की जो नेचर मैंने लिखी है रियल, इर्रेशनल और अनइक्वल, तो क्या ये रियल, इर्रेशनल और अनइक्वल ही आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि यही फार्मूला आपने यहाँ पे लिखना और इसी में आपने वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर माइनस बी है, तो बी यहाँ पे क्या है, 7 है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर माइनस का 7 प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए अंदर होता है b² - 4ac, और ये डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। तो इसका हमने आंसर क्या निकाला है 205, तो हम इसके अंदर 205 ही लिख देंगे। अब देखिए 205 हो गया और इसके नीचे 2a, तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे आएगा और a हमारा क्या पे 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्योंकि इस 205 जो है इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कम्प्लीटली तौर पर नहीं आ सकता है, तो इसको जस्ट आप यहीं पर ही छोड़ देंगे। तो जस्ट हमने इसको इतना ही सॉल्व करना होगा। तो हाँ जी, इस तरह से ये हमारे जो 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने इन्हीं को बतौर होमवर्क जो होगा वो करना होगा और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो होगा वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।